एक लड़की की बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उस लड़की के बॉडी को कुल्हाड़ी, लोहे का रॉड, सिरिया और अन्य सामग्री से लड़की की बॉडी को काट कर एक बोरे में भरकर पुआल के ढेर में रखकर उस पुआल के ढेर में आग लगा दी जाती है। उसके बाद स्थानीय थाना को हत्यारा द्वारा ही सूचना दी जाती है, अर्थात हत्यारा एफआईआर स्थानीय थाना में करता है कि उसकी पुत्री पिछले कई दिनों से गायब है और उसे ऐसा लगता है कि किसी अज्ञात अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी है। कातिल कत्ल करने के बाद शिकायत लेकर थाना पहुंचा और पुलिस से गुहार लगाया कि उनकी पुत्री की हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा कर दी गई है। आवेदन के आलोक में थाना कार्रवाई करने में जुट गई। तब मामला सामने आया कि एक पिता ही ने अपनी पुत्री की हत्या कर दिया। मामला यह था कि पिता पुत्री के प्रेम प्रसंग से नाराज था। पूरा मामला आपको हम समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज क्राइम के फर्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। मामला दरभंगा जिला के कमतौल थाना से जुड़ा हुआ है। कमतौल थाना के थाना अध्यक्ष को 4 फरवरी को एक आवेदन प्राप्त होता है, और वो आवेदन श्याम दास नामक एक व्यक्ति करता है और उसमें वो दर्शाता है कि उनकी पुत्री की हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा जलाकर कर दी गई है। आवेदन के आलोक में पुलिस अनुसंधान करने में जुट जाती है। जब पुलिस आवेदन के आधार पर घटनास्थल पर पहुंचती है तो मृतक लड़की के घर के कुछ ही दूरी पर एक पुआल का ढेर था, मतलब पोड़ा का ढेर था। उस पोड़ा के ढेर को आग लगाकर राख कर दिया गया था और उसी आग में जलाने का मामला दर्ज करवाया गया था। जब पुलिस उस राख को खंगालती है तो वहां से मृतक लड़की का कुछ सामग्री प्राप्त होता है, जिसमें लड़की का चांदी का चैन, पायल वहां से बरामद होता है और जला हुआ अवशेष वहां से बरामद होता है उस लड़की का। उसकी निशानदेही पर पुलिस फिर छानबीन करने लगती है तो जिसने आवेदन दिया था, अर्थात लड़की का पिता श्याम दास के घर से, मृतक लड़की के घर से, अर्थात श्याम दास के घर से मर्डर वेपन जैसे कुल्हाड़ी, लोहे का सिरिया, जमीन पर गिरा हुआ मिट्टी से सना हुआ खून और लड़की का कपड़ा और दांत वहां से बरामद होता है। जिसके बाद पुलिस को यह शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मृतक लड़की के पिता ने ही उसकी हत्या कर दी और आवेदन देकर यह बतलाने का प्रयास किया कि उसकी पुत्री की हत्या कर दी गई है। मामला कमतौल थाना के मंगरथू पंचायत का बताया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस हिरासत में लेकर के पूछताछ करती है। पूछताछ करने के क्रम में मामला सामने आता है कि मृतक लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे उसके पिता और परिवार वाले नाराज थे। इस नाराजगी के कारण लड़की को कई बार मना किया गया, लेकिन लड़की अपने प्रेमी से बातचीत करना नहीं छोड़ी। उसके बाद लड़की का पिता पिता अपने साले पूरी साजिश रचता है लड़की की हत्या कर देने के लिए। वहां पूरी साजिश रची जाती है कि लड़की की हत्या कैसी करनी है, कहां करना है, किस हथियार से करना है, उसके बाद उसके बॉडी को डिस्पोज कैसे करना है। अब वहां साजिश बनती है कि लड़की को पहले हत्या कर देनी है। लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद इस सामग्री से कुल्हाड़ी, लोहे का रॉड, सिरिया से उसके काट दिया जाता है और काटने के बाद उस लड़की के शव को एक बोरा में पैक कर पुआल के ढेर में रख दिया जाता है। उसके बाद उस पुआल के ढेर में आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद जब पुआल का ढेर राख हो जाता है तो 2 दिन बाद स्थानीय थाना को इसकी सूचना दी जाती है, जिसके बाद पूरे मामला का उद्भेदन होता है। अर्थात 8 तारीख को
पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताते हैं कि मामले का उद्भेदन हुआ। इसमें लड़की का हत्यारा अर्थात मृतक लड़की का पिता श्यामदास, उसका दादा और उसके चचेरे दादा, ये तीनों शामिल थे हत्या करने में। और 2 व्यक्ति और थे, जिसमें मृतक लड़की के पिता का साला अर्थात लड़की का मामा और एक और व्यक्ति, ये दोनों व्यक्ति फरार बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 5 अभियुक्त इसमें होते हैं। अब पुलिस जो फरार अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। ये दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल की घटना है। थाना कमतौल के ग्राम मंगरतु में दिनांक 4 फरवरी की एक हमें सूचना मिली थी कि एक जो खेत है, खेत में पराली जलती है। पराली में जो एक जला हुआ एक अवशेष जो था एक बच्चे का, वो बरामद हुआ था। इसकी सूचना हमें स्थानीय जो चौकीदार के माध्यम से प्राप्त हुई। इसके तुरंत उपरांत हमने थाने को सूचित करते हुए थाने वहाँ पर पहुँचे। थाने ने एक अर्ध जला शव जो था वो बरामद किया। इस जैसे ही हम लोगों ने उसमें अग्रिम हमने कार्रवाई करने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया, तो एफएसएल ने भी वहाँ पे अर्ध जले जो शरीर था उसके दांत और अन्य जो बोन होता है, हड्डियाँ होती हैं, वो भी बरामदगी की गई उसमें। और हमने और जब छानबीन आगे किया तो जो एक चेन थी, सोने की जो चेन थी, उसके सत्यापन के बाद में ये चीज़ सामने आई कि दिनांक 2 फरवरी से ही गांव की ही श्यामदास नामक व्यक्ति की एक जो लड़की है वो गायब थी। इस संदर्भ में जब और पूछताछ की गई तो जो श्यामदास जो नामक जो व्यक्ति है उसने अपने अपराध को कबूलते हुए ये चीज़ बात को स्वीकारा कि उसकी जो बेटी है वो किसी अन्य लड़के से बात करती थी, जिससे वो नाखुश होकर उसने अपनी बेटी के साथ मारपीट किया। बेटी ने जब नहीं इस बात को माना तो उसने कुल्हाड़ी से उस बेटी के सर पर प्रहार किया और उसके हाथ और पैर भी काट दिए। ऐसे सभी हाथ और पैर के जो टुकड़े थे उन्होंने उसने बोरे में बंद करके ये अपने ही गांव के लगभग 200 मीटर दूर में जो एक खाली खेत था, वहाँ पे जो पुआल पड़ा हुआ था, वहाँ पर पुआल में ले जाकर रात में छुपा दिया। अगले दिन दिनांक 3 तारीख को इसने जैसे ही मौका देखा उसमें पुआल में आग लगा दी। इसमें और इसके जो साथ में 2 अन्य अभियुक्त हैं, जिसमें कि इसका एक पिता जो है महेश दास एवं इसका एक रिश्तेदार है शत्रुघ्न दास जो इसका भाई लगता है, इन लोगों ने इसमें इसका सहयोग किया। जब बॉडी ऑलमोस्ट जल गई थी, इसकी जैसे ही भनक लगी जो पुआल के जहाँ जिसका पुआल रखा हुआ था उसका नाम था चुलाई महतो, उस व्यक्ति ने भी चीज़ को देखा। उसने देखा कि पुआल जल गया है, तब इन्होंने इस तरह से चीज़ों को प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हो सकता है ये एक्सीडेंटल क्रम में एक पुआल पूरा आग लग गई। हम लोगों ने जब इसमें छापामारी की तो इसमें 3 लोगों की स्पष्ट रूप से भूमिका सामने आई। इन लोगों के बयान के आधार पर ही जो हत्या में प्रतीक जो वो अपना हमारा हथियार था, मेन हथियार था, वो था कुल्हाड़ी एवं था एक लोहे का सरिया, उसे बरामद कर लिया गया है। और उसमें एफएसएल ने भी जांच करने के लिए उसमें हमने प्रदर्श को पूरा पैक करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम उसे एफएसएल को भेज देंगे। इस पूरी घटनाक्रम में एफएसएल और तकनीकी टीम ने जो भी अच्छा उच्चतम कार्य किया है, इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और थाना अध्यक्ष कमतौल के रूप में जो टीम ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, इसमें इन लोगों के लिए रिपोर्ट प्रस्ताव के लिए भेजा जाएगा। मेन कारण क्या हुआ सर? जो मेन कारण था वो था कि लड़की जो थी वो किसी अन्य युवक से बात करती थी, जिसकी आपत्ति इनके पिता को थी। सर, जो बोरे में पिता ने लाश जो उसकी कटी हुई जो हिस्से जो रखे थे, वो क्या पूरी बॉडी मिली है वहाँ से जहाँ पे जला है, या कुछ आधी अधूरी बॉडी मिली है? आधी अधूरी जो बॉडी मिली थी वो उसका हमें पोस्टमार्टम भी कराया था, और जो अन्य अवशेष जो थे वो एफएसएल ने जब्त कर लिए। क्या सर इसकी पुलिस वो लड़का कहाँ का था और क्या मामला था? लड़के की पुष्टि हो गई है, लेकिन लड़के की इसमें कोई भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, और अन्यथा आगे जो कार्रवाई करते हैं कुछ स्पष्ट होता है तो उसमें हम लोग जांच उपरांत उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। लड़की की आयु क्या थी? लड़की नाबालिग थी, इसकी आयु लगभग 15 वर्ष थी। गिरफ्तारी हुई है क्या? इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है? आपराधिक इतिहास इनका खंगाला जा रहा है, अभी तक कोई सामने नहीं आया। आप लोगों की भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है? जांच उपरांत में अगर कुछ चीज सामने आता है तब आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या उस लड़के की भी गिरफ्तारी होगी सर?
अभी तक कोई, हमने पहले ही बताया, अभी तक उसकी भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है, नहीं सामने नहीं आई है। अगर उसमें ये बाद में आता है कि उसकी भी कोई भूमिका थी इसमें, तब हम उसमें कार्रवाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।